कल्टिवेटिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। स्ट्रॉन्ग टीम का मतलब है आपका प्रोडक्टिव टीम। आपका टीम जो है ना, आप अच्छे लीडर बनोगे। मुझे चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा माय डियर फ्रेंड। चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अच्छे लीडर हो, बहुत अच्छे लीडर हो, लेकिन आपका अच्छा लीडर होना इस बात पे डिपेंड करता है, वो प्रूफ कौन करेगा। वो प्रूफ करता है आपके जाने, आपके पीछे जो आपकी टीम आ रही है, जो आपको फॉलो कर रही है, वो टीम का रिजल्ट क्या है। तो वो उस टीम का रिजल्ट आपके द्वारा, जो आपने उसको नर्चर किया है, जिस टीम को आपने बनाया है, अगर वो टीम वेल ड्राफ्टेड है, अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, अच्छी तरह से, जैसे हम खेतों में फसल लगाते हैं, तो क्या करते हैं, सही 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 समय पे पानी डालते हैं, सही समय पे धूप डालते हैं, सही समय पे पेस्टिसाइड डालते हैं, मेन्योर्स डालते हैं। अगर नहीं होता है तो कुछ अपने पास जो इतने सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, हम लोग उसको भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपका जो खेतों का जो प्रोडक्ट है, जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो अच्छा हो। तो आप जैसे धनवंतरी के जितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो है कि आपके खेतों का रिजल्ट अच्छा हो। और जितने भी धनवंतरी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास डीएससीज के, वो सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपका हेल्थ अच्छा हो। तो हेल्थ अच्छा होना, आपके खेतों का एग्री का होना, किस बात पे डिपेंड करता है? कि आपको जो एक मेथड दिया गया है, आपको जो एक फ्रेमवर्क दिया गया है, वो फ्रेमवर्क आप कितना अच्छे से अप्लाई करते हो। आ रही बात समझ में? अगर मैं ये बोलूं अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास बहुत सारे टीम है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट, और काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस टीम की डिपेंडेंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस किस तरह से उनको अपने प्रोस्पेक्ट को नर्चर करते हो, उनको कैसे वो आपके टीम में ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन टीम में ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइनिंग के जस्ट बाद या ज्वाइनिंग के समय, कैसे हम उनके साथ रिएक्ट एक्ट करें, कैसे 7 डेज का क्या प्लान करेंगे, अगले 1 महीने का क्या प्लान करेंगे, उनको किस तरह की ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वो समझेगा कि हम एक अच्छे टीम के साथ, क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री में अगर कोई आगे आपको बढ़ा के ले जाएगा, तो वो आपकी टीम है। और आपके टीम का प्रोडक्टिव होना, ये बहुत सारी चीज डिपेंड करती है। आप उस टीम को, अपनी टीम को कितने बेहतर तरीके से नर्चर करते हो। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड स्लाइड की तरफ। तो आज का जो टीम है, ये टीम है कल्टिवेटिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। हम अपने टीम में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे कि नेशनल टीम, अभी नेशनल टीम की बात नहीं करेंगे। हम अभी आपके टीम की बात करेंगे, फरदुल आपके टीम की बात करेंगे, अमित जी आपके टीम की बात करेंगे, मणिकांत जी आपके टीम की बात करेंगे, मानिक जी आपके टीम की बात करेंगे, हमारे साथ केसन जी है, आपकी टीम की बात करेंगे। मतलब आपके खुद की टीम में एक स्ट्रॉन्ग पिलर कैसे डेवलप हो, ताकि आपका रिजल्ट आपके टीम के लोगों के साथ ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आपके टीम के बेस के साथ काम करता है। चलते हैं, टीम बनाना है या टीम को डेवलप करना है? तो 2 पॉइंट समझना है कि टीम को बनाना भी है, लेकिन टीम को डेवलप करना है। तो टीम बनाना एक अलग बात है, टीम को डेवलप करना एक अलग बात है, लेकिन एज अ धनवंतरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि टीम को बनाना भी पड़ेगा और डेवलप भी कराना पड़ेगा। मतलब आपको दोनों प्रोसेस को लेके चलना है। टीम बनाने का मतलब है कि आपकी टीम में कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। डेवलप करने का मतलब है कि कल के डेट में आप अपने एक प्लेयर को, आप अपने एक टीम मेंबर को कैसे आपको नर्चर करना है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, तो उनको आप किस तरह से लेके चलोगे, इसको हम बोलेंगे टीम को डेवलप करना। तो याद रखिए, टीम बनाना और टीम डेवलप करना बोथ इज डिफरेंट, लेकिन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। कैसे करेंगे? आपको इसके लिए स्ट्रॉन्ग, लॉयल और हाई परफॉर्मिंग टीम चाहिए। क्या होता है स्ट्रॉन्ग टीम? एक ऐसा टीम जो कितनी भी उसके साथ प्रॉब्लम हो, कितनी भी दूसरी टीम के लोग उनसे कनेक्ट करें, लेकिन वो आपके प्रति लॉयल हो, आपके प्रति हाई परफॉर्मेंस, और वो तब होगा जब वो क्वालिटी आपके अंदर होगा। मतलब मैंने बताया था लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि हाउ यू वुड बी अ गुड लीडर।
तो ये सारे लीडर्स की क्वालिटी जो आपके पास है, वो सारी की सारी क्वालिटीज आपके टीम में भी डुप्लीकेसी होगी। और जब ये डुप्लीकेसी होगी, तो आपकी टीम में भी स्ट्रांग लॉयलिटी और हाई परफॉर्मिंग टीम का एनालिसिस होगा, टीम का क्या होगा, गठन होगा। तो अब चाहिए क्या, आपने लोगों से बात किया, कनेक्ट किया। अब मैं ऑन बोर्डिंग प्लान से पहले मैं बात कर रहा हूँ। ऑन बोर्डिंग प्लान, आप किसी नए मेंबर को ऑन बोर्डिंग करते हो, तो ऑन बोर्डिंग करते समय क्या होता है ना, कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कि जिनसे कुछ बात हो जाती है, जिससे आपके टीम में कोई बात कर रहा है, बोल रहा है सर ये प्रोस्पेक्ट है, ये अच्छा काम कर सकते हैं, तो सामने वाला बंदा एक दो बार टच करता है, बात करता है, फिर अपने सीनियर को लेके आता है और बोलता है सर इनको कैसे करना है। और जब हम जाते हैं ऑन बोर्डिंग कराने के लिए, तो हमारे पास आइडिया होता है। अगर आप इसको ऐसे फॉलो करो कि जिनको हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी है उनके बारे में आइडिया हो, उनके टाइम के बारे में, उनके बजट के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, तो आप जल्द से जल्द उनको आप ऑन बोर्डिंग करा सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग ऑन बोर्डिंग प्लान डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह से है। आप स्किलफुल आप स्किलफुल उनको ट्रेनिंग, उनको अपने स्किल, आपके अंदर स्किल डेवलप हुई है, तो आपकी स्किल को वो देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, तभी वो अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे कि मेरी भी ट्रेनिंग अच्छी होगी, मुझे भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, तो अल्टीमेटली हमारा बेनिफिट भी होगा, कैरियर भी आगे बढ़ेगा। और एट लास्ट सभी लोग अपने जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं। तो ग्रोथ का मायने क्या है, ग्रोथ का मायने, पैसे तो एक प्रोडक्ट है, पैसा एक प्रोडक्ट है, पैसा आएगा जाएगा। ग्रोथ का मतलब है कि आपके साथ आपके लीडर की क्वालिटी, लीडर नंबर ऑफ लीडर्स इंक्रीज करें। जैसे जैसे नंबर ऑफ लीडर आपके टीम में बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी। और ग्रोथ कैसे होगी, फिर आप दोबारा प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ अ प्रोस्पेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑन बोर्डिंग, ध्यान रखिएगा, ऑन बोर्डिंग, आप जब बोर्ड करोगे, तो उससे पहले ऑन मतलब आपको ऑन करना, स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, उसी तरह से बोर्डिंग करने से पहले आपको भी ऑन हो जाना है। और आपके मेंबर जो आपके डाउनलाइन है, प्रोस्पेक्ट है, उनको भी रिचार्ज कर देना है, क्योंकि आप ऑन हो चुके हो। जैसे अगर मैं भी आपके सामने बैठा हूं, रात का समय है, अगर मैं ऑन स्विच लाइट स्विच को ऑन नहीं करूंगा, तो आप हमें नहीं देख पाएंगे। तो हमें आपसे इंटरेक्ट करने के लिए लाइट को ऑन करना पड़ा, मतलब आप प्रोस्पेक्ट से जब बात करते हो, तो आप अपने आप को एक्टिव मोड में रखो, एक्शन में रखो। आपके टीम में जी जिनकी जिनकी जो क्वालिटी है, उस समय उस क्वालिटी को आपका प्रोस्पेक्ट समझ पाए, देख पाए। समझ पा रहे हो मेरी बातों को, मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं, समझ पा रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ क्या, यस या नो, समझ पा रहे हैं? अच्छा, मैंने कहीं आगे क्लिक कर दिया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये कहाँ क्लिक हो गया, राइट। तो आप समझ पा रहे हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई, मैं बिल्कुल कहानी की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बागा जतीन जी। मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर अगर आपकी टीम, अच्छा इस टीम पे ना मुझे कहानी याद आ गई, आप लोगों ने सबने कहानी में पढ़ा होगा, कहानी में पढ़ा होगा, बहुत पुरानी कहानी है, कि एक घर में पांच बच्चे थे, और पांच बच्चों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया गया, डंडा लकड़ी का एक एक पतला सा टुकड़ा दे दिया गया, डंडा जिसको बोल सकते हो, डंडी। और सबने उसको तोड़ दिया। उसके बाबूजी ने बोला, पिताजी ने बोला भाई इसको तोड़ दो, तो सबने सिंगल सिंगल तोड़ दिया। लेकिन अब उसी गठरी से, सबसे उसी भाइयों में से सबका जो लकड़ी का टुकड़ा दिया गया था, सबको मिला दिया, एक साथ कर दिया, अब वो बन गया लकड़ी का गठरी। अब वो बन गया लकड़ी का एक गठरी बन गया, एक साथ कलेक्ट हो गया। तो उसको जब तोड़ने दिया कि भाई अब इसको तोड़ के दिखाओ, तो क्या था कहानी, उसको किसी ने तोड़ नहीं पाया। क्यों सुकांता जी, सही बोल रहा हूँ? बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे हैं। तो उसको जब कोई नहीं तोड़ पाया, तो माय डियर फ्रेंड, वही लर्निंग आपको यहाँ भी समझना पड़ेगा, कि आपकी टीम की जो लर्निंग है ना, वो भी इस तरह हो कि जब आपके साथ आपका कोई टीम प्रोस्पेक्ट आ रहा है,
तो आपकी क्वालिटी को देख के आ रहा है। आपके अंदर जब एक बार आया तो उसको कोई ब्रेक नहीं कर पाए। उसको ब्रेक क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी और आपके अदर टीम मेंबर की क्वालिटीज को देख चुका है कि आप कोई कोई एक लीडर होगा जिसको बोलना बहुत अच्छा अच्छा होता होगा, कन्विंसिंग पावर अच्छा है, पीआर बहुत अच्छा है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, किसी का टेक्नोलॉजी अच्छा है, किसी का प्रोस्पेक्टिंग प्लान शो शो कैसे करना है प्लान को ये पता है। तो मतलब जब आप प्रोस्पेक्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान सब बोले। दो तीन लोग मिल करके भी करते हैं ना, ग्रुप मीटिंग करते हैं, या एक ही लोगों के साथ हम दो तीन सीनियर जूनियर मिलके जाते हैं। तो कौन इंसान, कौन सा लीडर वहां पे क्या बातें करेगा, प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ये अगर पहले से डिसाइड कर लेंगे तो का जो प्रोस्पेक्ट है आपकी क्वालिटी को और आपकी टीम की क्वालिटी को समझ पाएगा। मंडल जी समझ रहे हैं? सुगंता जी समझ रहे हैं? हाथ हिला दीजिएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है, उसे भी पता है कि हमें किस तरह से किस तरह की टीम में ज्वाइन करना है, किस तरह की टीम को अपना बनाना है। क्योंकि जिस तरह आपकी नजर उस प्रोस्पेक्ट पे है, उसी तरह से उसकी भी नजर एक अच्छी टीम की तलाश में होती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में होती है। तो माय डियर फ्रेंड, डू यू बिलीव, को क्या लगता है कि आप अभी एक अच्छी सी टीम को डेवलप कर पा रहे हो? क्या आपको लगता है कि आपको एक अच्छी टीम आप डेवलप कर पा रहे हो? जरा सा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि यस सर, वी आर डूइंग इन द सेम थिंग। और अगर आपको लगता है नहीं, मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो लिखिए यस, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है। वेरी गुड केसन जी, अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं, अगर इस तरह से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर थोड़ी भी कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं प्रैक्टिस सीट दूंगा, उससे आपको अपने टीम को और अपने बाकी सारे प्लेयर्स को, लीडर्स को कवर अप करने में बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल फरदील इस्लाम जी, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और मतलब इम्प्रूव करना है। वेरी गुड नजमुल, आई अप्रिसिएट, आई अप्रिसिएट नजमुल कि आपने अपने आप को बोला कि इम्प्रूव करना है। वेरी गुड, आई एम ऑलवेज देयर। अगर आपकी आपको लगता है इम्प्रूव करना है तो आप अपने टीम के लीडर से मेरे साथ बैठिए, पर्सनल मीटिंग में आइए। पर्सनल मीटिंग मतलब आप बोलिए कि सर मुझे मिलना है कभी, तो मैं आपको इम्प्रूवमेंट के लिए और रास्ते बताऊंगा। लेकिन इस मीटिंग के बाद भी मैं आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा जो आपको 90%, 98% आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक, कहते हैं इंडिया है, इंडिया में कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं एक गुरु की जरूरत है, मेंटोर की जरूरत है। आई एम ऑलवेज विथ यू, जब भी आपको लगे तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसा बोला कि ऑन बोर्डिंग करते समय आप ऑन रहोगे तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो भी ऑन रहेगा। जब वो ऑन रहेगा तो वो क्या देखता है, वो आपकी, आप सोचते हो ये प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन करे, और प्रोस्पेक्ट सोचता है कि मैं किसको ज्वाइन करूंगा, कैसे टीम को ज्वाइन करूंगा, इस टीम की खासियत क्या है। आप जब तक उसको प्रोस्पेक्ट समझते हो, वो कितनों के नजर में प्रोस्पेक्ट होता है? यस या नो, जल्दी से आंसर लिख के बताइए। कितनों के नजर में प्रोस्पेक्ट होता है बॉस? यस या नो? समझ में आ रहा है? वो आपका ही प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो आपका ही प्रोस्पेक्ट नहीं है। आप जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। वो बहुत सारे लोगों का प्रोस्पेक्ट होगा कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, इसकी नेटवर्किंग अच्छी है, इसको लोग जानने वाले हैं। यस या नो? बिल्कुल सही बोला। तो जब वो आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, माय डियर फ्रेंड, वो ये सोच रहा है कि हमें किस टीम को ज्वाइन करना है। वो ब्रांड को देखो, कंपनी को लोग नहीं जानते हैं, कंपनी को और तब जानते हैं जब कंपनी के लेवल पहुंच जाती है। और अच्छी बात यह है कि डीएससीज एक धनवंतरी का पुराना नाम है और धनवंतरी अच्छा काम कर रही है, लोग जानते भी होंगे। लेकिन कंपनी को कौन जानता है? आपके थ्रू आप हो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव। डीएससीज का मतलब है आप लीडर, डीएससीज हो, आप खुद डीएससीज हो। तो भाई अगर आप डीएससीज हो तो आप भी तो अपने आप को सॉलिड रिप्रेजेंट करोगे कि नहीं करोगे? तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी देखता है कि मैं किस टीम को ज्वाइन कर रहा हूँ। आपके टीम में डीएससीज में हो सकता है दो तीन लोग उसको और प्लान करते होंगे, बोलते हैं भाई इस टीम में जाओ कि इस टीम में जाओ, क्योंकि इंटरनल टीम में भी बहुत सारे लोग काम होता है। यस या नो? यस या नो होता है ना? एग्जैक्टली सच में होता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है आपका आपका ये समझना कि आपके लिए सही क्या है। और एक मिनट, ये क्या, हाँ, इसके लिए जरूरी है आपका एटीट्यूड। आपको माइंडसेट पे जरूर ध्यान देना है। माइंडसेट मतलब आपका माइंडसेट, आप किस माइंडसेट से जा रहे हो। और दूसरा,
किस माइंडसेट के लोगों के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो। हो सकता है कि वो बंदा बहुत अच्छा है, वो प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है, का माइंडसेट होता है कि सबको साथ लेके चलना, सबके लिए काम करना, सबके लिए स्पेस होना। लेकिन ऐसा बंदा नहीं, वो बंदा बहुत अच्छा है, काम कर रहा है, लेकिन वो मतलब वेरिएंट है, बहुत एंगेजिंग है, बहुत वायलेंट टाइप का है, एग्रेसिव नेचर का है। तो अच्छी बात, अगर आपकी टीम में कोई ऐसा नहीं है तो आप जरूर ज्वाइन करो। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई यहाँ डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं भाई। कहने का मतलब है आपको माइंड सेट, उसका माइंड आपके साथ पहले सेट हो जाना चाहिए। आप जो लीडर जा रहे हो बात करने के लिए, उसके साथ आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए। दोनों का माइंड कैसे सेट होगा? जब आप उसके सामने एक सही एटीट्यूड के साथ बिहेवियरल अप्रोच रखोगे कि भाई हम दोनों को एक दूसरे के साथ बना के चलना है। मतलब मैं आम भाषा में बता रहा हूँ आज की ट्रेनिंग को, एक दूसरे को ऐसे लेके चलो कि आपकी जरूरत बिजनेस, आपकी जरूरत जो आपकी जो बिजनेस है, उस बिजनेस को अगर बड़ा करें तो बिजनेस करने के लिए टीम की जरूरत होती है, एंड वी आर द राइट चॉइस फॉर यू। फिर जब आप आते हो, बिहेव होता है, फिर एक्शन होता है। तो एटीट्यूड, ABAS, ABAS, एटीट्यूड, बिहेव, एक्शन और सक्सेस, ये चार स्टेप्स ऐसे हैं सक्सेस से पहले, जो बहुत सारी बातों को अपने आप में समाहित करके रखा है। तो माय डियर फ्रेंड, राइट माइंडसेट वालों को ही ज्वाइन करना है। मतलब अपने टीम में राइट माइंडसेट वालों को ही ज्वाइन करना है और करवाना है, ताकि आपकी ग्रोथ में किसी तरह से बाधा ना। कैसे होगा राइट माइंडसेट, कैसे बनेंगे? तो जितने भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अपने टीम या नेटवर्क इंडस्ट्रीज या DSCs इन डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं जो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत नाम कमाया है, लेकिन वो जैसे उनका पर्सनालिटी लोगों के सामने में है, वो उसके पीछे हैं, वो उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं अपनी जिंदगी में। इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अगर आपको कभी सीखना हो, समझना हो कि घर बैठे, माय डियर फ्रेंड ध्यान रखना, घर बैठे आप पर्सनल ब्रांडिंग अपनी कर सकते हो, अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हो। ये एक एक्टिविटीज, एक सेशन होगा, वर्कशॉप होगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर करूंगा। अगर आप लोग को लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं, ये जानना है, तो आप मुझे लिखना, यस सर पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, उस पर एक सेशन हो जाए तो मजा आएगा। अगर आप चाहते हो कि पर्सनल ब्रांडिंग पे एक सेशन ले लूं तो जल्दी से लिख दीजिए PB, पर्सनल ब्रांडिंग। अगर जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को मानेंगे कि PB करना है, PB PB मतलब पर्सनल ब्रांडिंग, अपने आप को ब्रांड में लेके आना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है। देखो यही चीज है, मैंने बोला था कि पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी ब्रांडिंग आपको खुद को करनी पड़ेगी। जब आप अपनी ब्रांडिंग खुद कर लेते हो, लोगों को समझ में आ जाता है, तो पर्सनल ब्रांडिंग पे मैं एक सेशन इसी मंथ में मैं ले लूंगा, इसी मंथ में मैं एक ले लूंगा। और ये सब चाहिए, बिल्कुल सुरजीत जी, ये PB सबको चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, अभी तक मैं पिछले 1 महीने से आप लोगों को बोल रहा हूं कि एक वीडियो बनाइए। और ये वीडियो बनाना पर्सनल ब्रांडिंग का पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप, वीडियो की क्वालिटी कैसे होगी, मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी अगर ट्रेनिंग मीटिंग अच्छी लगती है, मानता हूं मेरी मीटिंग अगर अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है इसलिए आप लोगों ने मेरे बारे में या कंपनी के बारे में कोई अभी तक आपने वीडियो नहीं बनाया। क्या ऐसा है क्या? मेरी मीटिंग में, मेरी ट्रेनिंग में समझ में नहीं आया कि आता है कुछ? क्या आता है कि नहीं आता? यस, यस या नो लिख के बताइए। अगर आता है तो यस लिख के बताइए, नहीं आता है तो नो। नहीं आता तो नो, खुले खुले मन से बताइए सर आपकी मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके दीजिए कि यस आता है। अगर समझ में नहीं आता है तो फीडबैक दीजिए कि सर ये चीजें समझ में नहीं आती है, आप जब बात करते हो तो समझ में नहीं आता, मैं भी उस पर काम करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आपका फीडबैक हमारे लिए फीड बैंक है, माय डियर फ्रेंड, फीड बैंक है। क्योंकि आपका फीडबैक, अब ये फीडबैक मैं क्यों मांग रहा हूं, ये फीडबैक नहीं है,
ये आपको पर्सनल ब्रांड के रूप में देखो, मैं ना बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली आप लोगों को इम्प्रूव करवाना चाहता हूँ। जैसे पर्सनल ब्रांडिंग की बात है, तो पर्सनल ब्रांडिंग तभी आएगी जब आपके अंदर हेजिटेशन दूर होगा। हेजिटेशन कि यार वीडियो पे जाएंगे कैसा लगेगा, अच्छा सेविंग नहीं है, अच्छा किस लुक में आना है, वॉइस का टोन कैसा होगा, छोड़ दो इन चीजों को। पहले आप अपने आप को, वीडियो को, फोन को रखो। और कैसे करोगे? बिना बजट के, कोई 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 100, 500, 1,000 रुपए में भी आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन से अपना वीडियो रिकॉर्ड करके, एडिट करके, इवन को क्या बोलना है, सुन लो मेरी बात अच्छे से सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ को क्या बोलना है। वीडियो पे आएंगे क्या थोड़ी देर के लिए? आप लोग एक बार वीडियो पे आइए, क्योंकि ये इस सेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वीडियो पे आ जाते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग तो करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो? अपने लिए करना चाहते हो। लेकिन आपको दुनिया कैसे जानेगी? जब तक आपके बारे में कोई नहीं बोलेगा तो तब तो कोई नहीं जानेगा। और आपके बारे में शुरुआत में क्यों कोई बोलेगा भाई? आपने किसी का क्या इतना अच्छा कर दिया है? नहीं किया है। तो आपकी खुद की मार्केटिंग आपको ही करना पड़ेगा। आप लोगों ने कहानी में सुना होगा, और ये फेमस है, कोलकाता में, बंगाल में फेमस है कि, और एक्चुअली मैं देखा हूँ, मैंने बंगाल में देखा भी है। से 10-12 साल पहले की बात बताता हूँ। किसी भाई साहब के सर पे बाल भी नहीं है। स्टार्ट एआई कंपेनियन मोड, ये क्या कर रहे हो बॉस? ए पार्टिसिपेंट हैज आस्क यू, ये सब मत कीजिए, ओके। तो मैंने देखा था, एक भाई साहब थे जिनके सर पे बाल नहीं था, उनको वो कंघी बेच के चला गया। मतलब सर पे बाल नहीं है, लेकिन बस में कंडक्टर साहब, जब बंदा वो बेचता है ना, सेल्समैन, बागा जतीन जी, सेल्समैन है ना, वो कंघी बेच के चला गया, सर पे बाल नहीं है। कहने का मतलब है, आपको अपने आप को सेल करने आना चाहिए, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपने हासिल कर लिया तो आपको पीछे करने वाला कोई नहीं है। नो वन इज देयर ऑन द अर्थ। मतलब आप पीछे रहो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी है, तो मुझे पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, इस बात में कोई दम नहीं है। अगर आप जानते हो लोग क्या सोचते हैं, फरदुल जी, ससमल जी, सतीश जी, मंडल जी, लोग क्या सोचते हैं कि मैं वीडियो पे क्या बोलूंगा, मुझे तो आता नहीं है बोलने के लिए। यही प्रॉब्लम है ना फिरदुल, यही प्रॉब्लम होती है। अबे क्या बोलूंगा, अटक तो नहीं जाऊंगा? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो तो सारा तरीका बता दूंगा। कि अटक भी जाओगे फिर भी वीडियो में पता नहीं चलेगा कि आप अटके थे, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? अगर आप करना चाहो, सीखना चाहो, तो सबका इलाज है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बोला है, पिछले 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ। और मैंने आपको बोला था कि अगस्त में कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन आप लोगों का एक छोटा सा वीडियो नहीं आया। मैं एक्चुअली इसलिए, क्योंकि वीडियो आता है ना, तो मैं देख पाता कि बागा जतीन जी कैसे बात कर रहे हैं, फरदुल भाई कैसे बात कर रहे हैं, सतीश जी कैसे बात कर रहे हैं, पपई दास कैसे बात कर रहे हैं, मंडल जी, ससमल जी, दिनेश जी, नजमुल जी, केसन जी, मुक्तिकांत जी, भगत जी, सुमाना जी, सयाना जी, पूनम जी, आप लोगों के बात करने के तरीके को मैं समझता कि आपका टोन कैसा है, आप बात करते हो तो फेस का एक्सप्रेशन कैसा है। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं मेंटोरशिप। लेकिन जब आप स्टेप्स ही नहीं लोगे, फिर मैं कैसे बता पाऊंगा क्या? बता पाऊंगा हेलो। क्या? हेलो। बता पाऊंगा क्या? सतीश जी कुछ बोलना है? जी सतीश बोलो। जी सर, वीडियो बना के क्या चीज भेजना, मतलब क्या किस टाइप का वीडियो भेजना है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू, म्यूट कर लीजिए अब। वीडियो बना करके क्या भेजना है, यही तो इम्पोर्टेंट है। वीडियो आप ये बनाओ, आज आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिले, आपको कैसा लगा? वीडियो आप ये बनाओ, जो प्रोडक्ट आप इतने दिनों से यूज कर रहे हैं वो कैसा लगा? वीडियो आप ये बनाओ कि फिरदुल इस्लाम जी से आपके जूनियर ने मिला, बता देता हूँ क्या, कि जो जिस चीज पे चाहो उस पे वीडियो बना लो, जो मन में आया उस पे वीडियो बना लो। आप 1 महीने तो यही करो, बनाओ वीडियो, जो मन में आया बनाओ। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, अपने मन से वीडियो बनाओ। क्या अच्छा लगा? अपने हेजिटेशन को दूर कीजिए, अपने आप को स्टार बनाओ, अपने आप को एक्टिंग बनाओ। मतलब जब तक आप डरोगे कि टॉपिक क्या है, तब भी वीडियो नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे एक सेशन लूं, और बढ़िया से लूंगा, मतलब आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे, आप जो बोलना चाहते हो ना स्क्रिप्ट पे, जो आप बोलना चाहते हो, उसमें भी आपको आज के डेट में एआई सपोर्ट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए आपका स्क्रिप्ट तैयार कर देगा, भाई ये बोलना है, कैसा रहेगा?
कैसा रहेगा मंडल जी? अगर एआई के बेस आपको सपोर्ट कर देगा कि भाई ये रहा है स्क्रिप्ट, अब ये स्क्रिप्ट को बोल देना है, फरदुल जी कैसा बहुत रहेगा? अच्छा रहेगा सर। शानदार सर, अच्छा रहेगा, शानदार। अच्छा रहेगा सर। सर मैं बहुत अच्छा इसलिए रहेगा बोल सर। रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छी बात रहेगा है, मैं सर। इसलिए बोल बहुत रहा हूँ। अच्छा रहेगा आप सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो ये एक्टिवेशन, ये सपोर्ट कैसे मिलेगा? ये सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप लोग थोड़ा सा मुझे भी तो एक्टिव रखो। मैं आता हूँ, एक सेशन दे के चला जाता हूँ, और आपके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, सेशन दे दिया, बात खत्म। क्या फायदा? मैं सेशन दूं, उसके बाद आपका कुछ रिजल्ट आए। अच्छा ये वीडियो फरदुल साहब का है, अच्छा फरदुल जी को क्या सही करना बता दूंगा। अच्छा ये वीडियो पपई जी का, इनको क्या सही करना बता दूंगा। कहने का मतलब, अगर आपको गाइड करने के लिए मैं हूं, तो गाइड किस बात पे करेंगे? आपकी जो ग्रोथ दिखेगा इनकम उस पे, और इनकम का ग्रोथ दिखेगा पर्सनल ब्रांडिंग से। तो पहले आपको और आपकी टीम को पहले ब्रांड के रूप में लेके तो आऊं। यस या नो, चाहते हो कि नहीं ब्रांड पे लाना? चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग नहीं चाहते हैं? कितने लोग नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? कितने लोग नहीं चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। चाहते हैं ना? तो जब चाहते जी हैं, सर। तो उसका उसका पहला स्टेप्स है कि आपको हमारी मीटिंग, हमारी ट्रेनिंग कैसे लगती है, हमारा जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, रिकॉर्ड करो ना, करो रिकॉर्ड, और उसमें से कोई अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है सर। तो पर्सनल ब्रांडिंग अपने आप को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं करोगे, तो आपको कोई नहीं याद रखेगा। और आज के डेट में, मैं पिछले 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ, दिसंबर से जनवरी से बोल रहा हूँ, मैं गोवा में भी बोला था कि भाई लोग, मेरे लीडर्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जल्दी से सोशल मीडिया पे आइए। लेकिन अब मैं जो बोलने वाला हूं, ध्यान देने वाली बात है। सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी हम डाल देंगे। सोशल मीडिया पे जब आएंगे, तो अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, अच्छी स्क्रिप्ट लेके आएंगे, अच्छे तरीके से बोलने का प्रैक्टिस करके आएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कि अगर आपको अपना ब्रांड खुद बनाना है, तो पहले 15 दिन 20 दिन उसका प्रैक्टिस करो। और अगले सितंबर में, जब आप हमसे फर्स्ट वीक में गुजरात में मिलेंगे हम लोग, तो वहां पे धमाल मचाएंगे, ब्रांडिंग वहां से क्रिएट करेंगे। कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं मजा आएगा? आएगा सर, मजा आएगा। आएगा ना? तो इसके लिए अभी से आएगा। तैयारी कीजिए। अभी लगभग 1 महीने 20-25 दिन बचे हुए हैं। अभी से डेली एक दो वीडियो शूट कीजिए। आप जब प्रोस्पेक्ट से जब बात करने जाते हैं, तो उस समय एक आपके साथ बंदा कोई डाउनलाइन का जाता है या अपलाइन जाता है, तो रिकॉर्ड कीजिए। इट विल हेल्प यू। अपने पास कंटेंट रखो, रिकॉर्ड करो। 264 GB, 100 जीबी का मोबाइल फोन रख के क्या करोगे? बताओ। फोटो खींचने से कोई फायदा नहीं है। उसको यूज करो ना, उसको टूल के रूप में लेके आओ, तभी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा। चलिए, इस पे बहुत सारी लंबी कहानी है, इसमें मैं जितना बोलूंगा उतना कम होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद जब पर्सनल ब्रांडिंग होती है, तो आपके पास रेफरल भी आता है। जब आप अच्छा कुछ लिखोगे ना, वीडियो डालोगे, तो नीचे से आपको इंस्टाग्राम में बोलेंगे लोग, सर मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे भी आपका ग्रोथ देखना है सर, मुझे आपको फॉलो करने में मजा आता है, आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। 1-to-1 बातें होंगी। ये है फायदा ब्रांडिंग में। और दूसरी चीज, अब आ गया ऑन बोर्डिंग पे। जब आपके प्रोस्पेक्ट ऑन बोर्डिंग करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, बहुत पते की बात बोल रहा हूँ, सभी लोग सुन रहे हैं ना? बहुत पते की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डोंट ऑन बोर्ड एवरीवन। सबको ऑन बोर्ड नहीं करना, सर मुझे ले चलिए, सर मैं भी काम करना चाहता हूं। सबको ऑन बोर्ड मत करो। आप ऑन बोर्ड करने से पहले ये देखो कि ये बंदा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये इसके लिए बना है कि नहीं बना है, या इसको मैं तैयार कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर इसको ट्रेनिंग दी जाए, तो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। नहीं तो भीड़ इकट्ठा करने से क्या फायदा? भीड़ इकट्ठा करना है, या गिने चुने 10-5 लोग रहे हैं टीम में, और वही 10 में से 5 लोग लीडर रहे, वो ज्यादा बेहतर है ना? टीम को टीम को आप दिखाने के लिए बड़ा करना चाहते हो, या छोटा टीम है और बड़ा धमाका कर रहा है, वो करना चाहते हो? क्या चाहते हो, ए या बी? केवल दिखने के लिए इतने टीम है, उस पे बात करनी है, या आप चाहते हो कि नहीं, हमारी टीम इतनी बड़ी हो, हमारी टीम इतनी छोटी हो? छोटी बड़ी टीम नहीं होती है, टीम की क्वालिटी इंपॉर्टेंट करती है, टीम का बिजनेस इंपॉर्टेंट करता है। यस या नो? यस या नो? यस सर। बिल्कुल, छोटा टीम बड़ा धमाका, मतलब आपका
टीम कैसा हो इस पे डिपेंड करता है। और ये टीम, टीम बनाया किसने? टीम किसने बनाया? आपने बनाया। तो बनाने से पहले आपने खुद ध्यान नहीं दिया कि टीम में कैसे लोगों को लाना है, किस तरह के लोग काम करेंगे। और अगर आ भी गए हैं, और अगर आ भी गए हैं, तो उसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, उसको हम नर्चर कैसे करेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हो जाता है, कभी कभी हम लोगों से भी होता है कि कोई अच्छा इंटेलिजेंट नहीं है, फिर भी उसको हमारी टीम में आ जाएगा। तो इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको इंटेलिजेंट कैसे बनाएंगे? इस पे कभी सोचा है? इस पे कभी रिसर्च किया है? हम उसको छोड़ देते हैं, चल जहां आ गया, बिजनेस करेगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। भाई बिजनेस करेगा तो ठीक तो रहेगा, नहीं करेगा वो बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि उसके साथ जो भी टीम आएंगे, आपका वो ब्लॉक, आपका जो वो स्पॉट है, आपकी जो टीम का नेटवर्किंग बन रहा है, वो स्पॉट किसी ने खा गया। लेकिन कितना दिन खाएगा? कुछ दिन बाद बोलोगे यार इसको भी बढ़ाओ, इसको भी इनकम बढ़े। तो उस तरह से लोगों को ऑनबोर्डिंग, सबको हम ऑनबोर्ड नहीं करें, वो ज्यादा बेहतर है। क्या करेंगे? बताता हूँ क्या करेंगे। अब इसका भी तरीका बता देता हूँ। तोड़ क्या है इसका, ये क्या हो गया? हाँ, सबसे पहले क्या करना है, जब आपके साथ कोई आता है, ज्वाइन करता है, तो मैंने सबसे बोला पावरफुल, आपका जो इंप्रेशन है वो पावरफुल इंप्रेशन होना चाहिए। मतलब जब कोई प्रोस्पेक्ट आपसे मिल रहा है, तो प्रोस्पेक्ट भी जान रहा है कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, टीम के लीडर आ रहे हैं, को देखने से उसको लग जाए यार मजा आ गया, इसके पास मिलना है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द बेस्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं हो जाना चाहिए। सब लोग बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो निगेटिव पॉइंट है। आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट ना हो जाए, इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होगा, तो आपका जो अगला इंप्रेशन होगा वो और बेस्टम बेस्ट हो जाएगा। यस या नो? एग्री करते हैं क्या? एग्री करते हैं क्या? यस या नो? यस या नो? एग्री जबरदस्त सर, करते हैं? जबरदस्त। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। क्या करना है अब मैं बताता हूं। कि जब आपके साथ प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करते हैं, तो पहले 7 दिन में ही वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट में रहेगा, नहीं तो वो आपसे दूर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहला 7 दिन में ही आपका प्रोस्पेक्ट आपका हो जाता है, नहीं तो वो कुछ और कहीं ढूंढने लगता है। और यही पीरियड गेम चेंजर होता है। यही पीरियड कोई पौधा जब खेत में लगाते हैं, और पहला 7 दिन, 15 दिन, 15 दिन खेत में, मैं खेत की बात कर रहा हूं, अगर उस समय बहुत तेज धूप हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो क्या वो फसल देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। नहीं देगा ना। उसी तरह से आपको बहुत संभल करके अपने फर्स्ट 7 डेज को टारगेट करना है। अपने 7 डेज अपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ क्या करेंगे? उसको वार्म वेलकम करेंगे, उसको ऐसा लगे कि मैं ऐसे कम्युनिटी में, ऐसे टीम में आ रहा हूं जहां मेरी भी वैल्यू है। और कुछ लोग, सीनियर लोग अगर नहीं जा पाते हैं, तो सीनियर लोग भी, जो भी कोई नया ज्वाइन करे, उनको वीडियो कॉल पे बात कर लें। मोस्ट वेलकम। अगर बात नहीं होती है, ज्यादा लोग हैं, तो हफ्ते में एक दिन अल्टरनेट डेज करके, 2 दिन अल्टरनेट डेज करके, संडे को अपना पूरा प्लान ऐसा सेट करो कि नीचे वाला जो डाउनलाइन है ना, जो नया प्रोस्पेक्ट है, वो भी बोलेगा सर मजा आ गया। मतलब वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक रहेगा। अच्छा कौन आ रहा है? अच्छा सर आ रहे हैं। अच्छा हमारे सुपर लीडर आ रहे हैं। अच्छा वो आ रहे हैं। अच्छा सर के सर आ रहे हैं। कितना मजा आएगा। उसके मन में एक्साइटमेंट होना चाहिए, और वो तब होगा जब वो एक्साइटमेंट आप क्रिएट करोगे, जब आप उसको वार्म वेलकम करोगे, और जब आप उसको वीडियो में मिलोगे, जब आप उसको ग्रीटिंग्स दोगे, मैसेज पे पर्सनली बात करके, मजा आएगा। और ये कैसे होगा? तब आप सक्सेस प्लान आप डिस्कस करोगे। तो ये सारी चीज तो डिस्कस हो गई थी। ये पूरा एक मार्केट स्ट्रेटजी है कि सक्सेस प्लान करने के लिए अपना स्वेट स्वेट एनालिसिस करते हैं। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका आपका वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपका टाइम क्या है। ये स्वेट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्वेट एनालिसिस होता है, फिर आप ट्रेनिंग लेते हो, फिर मैनेजमेंट आपको फॉलो करते हैं, फिर आप गोल की तरफ बढ़ते हो, एक्शन लेते हो, और इस तरह से आपका जो बिजनेस है वो एनालिसिस करती है, टीम उस पर आगे बढ़ती है मिशन के साथ और टाइमलाइन के साथ आप आगे बढ़ते हो। तो ये पूरा जो मार्केट रिसर्च है वो आपको सपोर्ट करता है, और इस तरह से आप आगे बढ़ते हो। करेंगे क्या? पहला दिन, पहले क्या करेंगे? गोल डिसाइड करेंगे। और जब कोई नया प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है ना, तो उसको स्टार्टर किट मतलब क्या होता है स्टार्टर? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एक बहुत अच्छी बात समझा देता हूँ। स्टार्टर किट क्या होता है बताता हूँ। ठीक है। जब आप जब अच्छा, आप लोगों में से कोई क्रिकेट खेलता है क्या? या कोई पढ़ने कोई जाता है क्या? कोई स्कूल में कहीं कुछ है क्या? कुछ
बताइए जरा सा, आप एक गेम्स के प्लेयर है या आपका बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, तो आप एक चीज देखना, अगर आप उसको बैट ला के दोगे या बॉल ला के दोगे तो बस एक्साइटमेंट रहेगा, ठीक है बाहर में खेल लेंगे। लेकिन जब उसको किट दोगे, किट का मतलब है उसको पूरा सेफ्टी टूल्स दोगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब एक किट में होता है। तो आपके डीएससीज में जब आपके साथ आपका स्टार्टअप प्रोस्पेक्ट आता है, उसका एक स्टार्टर किट बनाते हो, मतलब उसको देते हो ना, ये फाइल है, ये चीजें हैं, उसको फोल्डर बना के दे, उसको बोलते हैं स्टार्टर किट। और साथ में कंपनी का गोल, कंपनी अभी तक वो आपके साथ ज्वाइन किया था, अब कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कर रही है, पिछले 40 साल से आयुर्वेद पे काम कर रही है। मैंने देखा था कल की जो ट्रेनिंग अभी हुई थी, 5 तारीख को आपके नए ट्रेनर्स आए थे, उन्होंने बताया था आयुर्वेद को क्या यूज करना है, आयुर्वेद कैसे इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हेल्थ इंडस्ट्री में। तो इस तरह से आपको समझना जरूरी है। तो कंपनी का गोल भी साथ में आपको उसको बताना है, क्योंकि अभी तक वो आपको जान रहा था, अब वो कंपनी के बारे में जानेगा, राइट। उसके बाद स्टे इन टच, आप उसके साथ टच में रहो, कंपनी का गोल, टच में कैसे रहेंगे, हो सकता है आपके लीडर्स हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, वो म्यूचुअली दूसरे तीसरे डाउन लाइन में है, तो आपको उसको टच में रखना है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या चल रहा है, उसको बात करना है, मैं भी बताऊंगा सारी चीजें। कल्चर ऑफ कोलेबरेशन, जो काम वो नहीं कर पा रहा उसको कोलेबरेट करना है, मतलब यही टीम बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ ना। तो टीम बिल्डिंग में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, मैंने पहले बोला था, कोई प्लान दिखाने में अच्छा होगा, कोई बात करने में अच्छा होगा, कोई कनेक्शन बनाने में अच्छा होता है, किसी का फर्स्ट टाइम, जैसे कोई होता नहीं, कनेक्शन बनाने का मतलब जैसे गए अननोन आदमी से भी कैसे बात करना स्टार्ट करना। तो इस तरह से कुछ टीम के लोग होते हैं, किसी का सोशल मीडिया अच्छा है, किसी को फोन का कैमरा चलाने अच्छा आता है। तो कहने का मतलब है, अगर कोलेबोरेशन में काम करोगे कि ये बंदा प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, इसको अपने टीम में ले आया, या ये हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया, तो बिजनेस और बड़ा होगा। तो वैसे प्रोस्पेक्ट के साथ आप पूरी तैयारी के साथ जाओ। कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, दो तीन लोग जब मिलके जाते हैं ना, तो ये डिसाइड होना चाहिए। होता क्या है, मैं बताऊं, सभी लोग एक बार ऑनलाइन आ जाइए, होता क्या है मैं बताऊं। होता ये है कि चलने तो जाते हैं टीम से मिलने के लिए, प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए, क्यों मंडल साहब ध्यान से सुनिएगा, मिलने से चले जाते हैं, लेकिन चले गए, अब चल जाने के बाद हम स्टार्ट करना बात करना। प्रोस्पेक्ट के बारे में पता है कि भाई ये डॉक्टर है या फिर ये एडवोकेट है, ये सब कुछ इनको पता है, डॉक्टर एडवोकेट पढ़े लिखे लोगों को सब कुछ पता होता है। लेकिन हम चले गए बात करने के लिए, अब जब बात करने गए, अपने सुपर सीनियर को ले गए, अपने एक दो डाउनलाइन को ले गए, और बात आप ही कर रहे हो, सारा बात आप ही कर रहे हो, आपका सुपर सीनियर कर रहे हैं, डाउनलाइन कर रहा है। आप जाने से पहले आप उसको जानते हो, ये प्लान कर लो ना कि इस इंसान से जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, कौन कौन मिलने जाएगा या किसको इसको जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी हमारे टीम में जाएंगे साथ में, उनको क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद कितना बोलना है, कौन आदमी कैसे प्लान पिच करेगा, इस पे डिसाइड करो। उसके बाद उनको ओपन कर दो कि सर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हम लोग जवाब देंगे। अब जिनकी जिनकी जो एक्सपर्टीज है वो ओपन ओपन क्वेश्चन करेंगे, तो जिनकी जो एक्सपर्टीज है वो बोले सर मैं इसका जवाब मैं दे देता हूँ। कहने का मतलब है, जब आप मिलने जाओ तो टीम को कैटर करो। हम क्या करते हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ बीच में, सच्ची बात बताओ, यही हो रहा है, यही होता है। और इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्रीज में सक्सेस रेट बहुत कम है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट को बहुत कुछ चाहिए और वो आप दे नहीं पाते हो। और सही बात यह है कि आपको उस तरह से नहीं मिली है, तो आपको भी नहीं पता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यही होता है ना मंडल जी, आपको भी नहीं मिली है तो आपको भी नहीं पता है। और मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि आपको सही तरीके से गाइड करना कि करना क्या है। तो करना यह है कि प्रोस्पेक्ट को समझना है, उस प्रोस्पेक्ट के अनुसार हम अपनी टीम को लेके जाएंगे, या आपको लगे तो आप ही चले जाओ। लेकिन एक दो तीन लोग रहते हैं तो सामने वाले को दिखती है अच्छा टीम है, तो टीम भी जाए तो आपका टीम देखने से फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, वहां से लेकर के आपके लास्ट वर्ड तक वो बंदा आपसे कनेक्टेड हो। उसमें 1 मिनट के लिए भी उसको अगर अकेला छोड़ दिया तो वो उसका माइंड ना गेम करने लगेगा। ये ना दिमाग का केमिकल लोचा है बहुत इसमें। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे हो ना, सब केमिकल लोचा है, ये केमिकल लोचा उसके दिमाग में शुरू हो जाएगा। उसको कनेक्टेड रखना है और उसके टीम से आपकी कनेक्शन बन जानी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, अगर प्लान करके जाओगे, समझ के जाओगे किसको कैसे बात करनी है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसने अभी तक कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, क्या सक्सेस रेट है, मैं लिख के दे रहा हूं, 10 में से 8 आपके प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका, देखो बहुत बड़ा मेजर पॉइंट बता रहा हूँ, 10 में से 8 बोल रहा हूँ। नेटवर्क इंडस्ट्रीज का केमिस्ट्री बोलता है 10 में से 1 भी हो जाए तो बड़ी बात है, मैं बोल रहा हूँ 10 में से 8। क्यों? क्योंकि आप
प्रोस्पेक्ट के बारे में रिसर्च करके जाओगे, कौन जा रहा है कैब्स की, कौन कितना बातें करेगा ये पता रहेगा, वो किस तरह का क्वेश्चन कर सकता है। आप जब तक रिसर्च, इसको बोलते हैं सेलेक्टेड टीम ग्रोथ, इसको बोलते हैं टीम के बारे में ध्यान से देना, राइट। दी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद में फोन करता हूँ, अभी मीटिंग में ऑनलाइन हूँ, करते हैं। ओके, तो आपको किस तरह से कनेक्ट बनाना है, कनेक्शन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस चीज को समझना जरूरी है। तो चलते हैं आगे, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। कल्चर ऑफ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लिसन, सबको सुनो, ऐसा नहीं कि हम ही बोलते जा रहे हैं, सुनो, प्रोस्पेक्ट की भी सुनो और अपनी कम सुनाओ। अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने लीडर के बारे में बात करनी है। अपने बारे में बाद में सुनो, सबकी करो अपने मन की, लेकिन बाद में करो, सुनने समझने की बात करो। एक्टिविटीज, कॉन्टेस्ट रखो, आपस में टीम बन जाए, बड़ी हो जाए तो आपस में कॉन्टेस्ट रखिए, अपनी टीम के अंदर ही कॉन्टेस्ट रख दो कि जो जीतेगा उसको ये अवार्ड मिलेगा, अपनी टीम में ही अवार्ड रिवार्ड रिकॉग्निशन कर दो, पोल्स कर दो। इससे क्या होगा, आपकी टीम ग्रो, रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, कि सभी लोग, आदमी कुछ भी महान हो या ना हो, बड़ा हो या ना हो, रिस्पेक्ट सबको चाहिए। ये एक ऐसा भोजन है जो सबको इसका भूखा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, रिस्पेक्ट सबको जरूरी है और सब इसका भूखा होता है। लेकिन हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग यही गलती करते हैं, राइट। स्ट्रेंथ, आपके अपने टीम का सुपर पावर आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेंथ, आपके अपने टीम का क्या स्ट्रेंथ है, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो ऐसे लोगों को हायर करो, ऐसे लोगों को टीम में लेके आओ जिसके अंदर आपकी टीम की जो कमियां हैं वो कमियां को वो पूरा कर दे। मतलब अपने टीम को ऐसा बनाओ कि वो सुपर पावर बन के रहे। वीडियो क्रिएटर, आज के डेट में मैंने बोला था ना, सोशल मीडिया के बिना कुछ नहीं होगा। तो आपके टीम में एक कोई ना कोई वीडियो क्रिएटर, डिजिटल डिजिटल से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है उस तरह से कोई प्लान करते हो तो डेफिनेटली आप काम, जैसे ये है ना मोबाइल स्टैंड पे मोबाइल, आप भी ऐसे ही घर पे रख करके अपना वीडियो बना सकते हो और क्रिएट, मैं बताऊंगा, ट्रेनिंग लूंगा, अगर आप लोग ने बताया, मैनेजमेंट ने वो, इस पे मैं सोच रहा हूँ ट्रेनिंग लूंगा, मैनेजमेंट से भी मैं बात करूंगा इस पे। उसके बाद, सेल्स एक्सपर्ट आपको नहीं बनना है, आपको डेमो देना है। सेल्स एक्सपर्ट नहीं, सेल्स का एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको डेमो का एक्सपर्ट बनना है, आपको डुप्लीकेसी का एक्सपर्ट बनना है। रिजल्ट अपने आप आएगा। आपको डेलीगेट करनी, आपको जो काम आती है वो काम आप, वो काम कोई और कर सकता है तो आप उस काम में क्यों हो, आपकी क्या जरूरत है। जब आपके टीम का कोई काम आपके नीचे वाला लीडर कर सकता है तो उसको दोनों, वो और ज्यादा स्मार्ट होगा। तो अपने काम को डेलीकेट करना सीखिए स्मार्टली, है ना। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, अगर कुछ टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टीम इसलिए टूट जाता है, टूटता है कि नहीं टूटता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, देखो इस पे बहुत सारे लोग चर्चा करेंगे। टीम टूटता है कि नहीं टूटता है, कभी ये उधर चला गया, कभी उससे उधर आ गया, अच्छा भाई भूल गया। तो टीम टूटने का कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप या तो क्लियर नहीं करते हो, या आप सबको लेके चलते हो, सबको लेके चलते हो तो कोई आपसे ज्यादा करीब आ गया, कोई किसी और के ज्यादा करीब आ गया। माय डियर फ्रेंड, जब ज्यादा और कम की बात हो जाती है तो टीम आपका कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। बट एज अ लीडर आप किसी के नहीं हो, आप सबके हो माय डियर फ्रेंड। पॉइंट्स टू बी पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, आप किसी एक के नहीं हो, आप लीडर हो तो आप सबके हो, और आप सबको एक नजर से देखोगे। लेकिन अगर बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या है, आप बैठो, मिलके बातें करो। और ये याद रखिए, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करें। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो खींचता नहीं करते हैं, यार तू सही था या मैं सही था, नहीं नहीं वो गलत है। भाई उसको देखना है, जो हो गया वो हो गया, उस पे माटी डालो। अब उसको बैठ करके देखो, यार मेहनत लगी है, जो बंदा आपके साथ 2 साल 3 साल 4 साल से है उस पे मेहनत किया गया है, उसके कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, उसके रीजन को ढूंढो और आपस में बैठ के बात करो, डायरेक्टली बात करो। सबके बीच के बात करने की जरूरत नहीं है, क्यों, जब आप, और मैंने बोला था ना कि आप सबके लीडर हो तो स्टे न्यूट्रल। किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए बहुत खराब, अच्छा वो कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको न्यूट्रल बन करके सबको एक नजर से देखना है। लेकिन ये नेटवर्क इंडस्ट्री में होता नहीं, होता है क्या माय डियर फ्रेंड। अब मैं बातें कर रहा हूँ बस, मतलब दुखती रग की बातें कर रहा हूँ। दुखती रग है कि नहीं है, इस इंडस्ट्री का दुखती रग है कि नहीं, बताएंगे कुछ, कुछ लोग कहना चाहेंगे। एम आई टॉकिंग द राइट पॉइंट, क्या मैं सही बातें कर रहा हूँ कि नहीं, राइट सर। मंडल जी। राइट। तो समझने की चीज है, नहीं अगर इन चीजों को नहीं डेवलप नहीं करेंगे, मंडल जी बताइए कुछ कहना चाह रहे थे। राइट सर, सही है। आप सही बोल रहे हो सर।
सही बात बोल रहे हैं ना? तो सही ये तो सब। बोल रहे हैं, थैंक यू कि आपने बोला सही बोल रहे हैं। लेकिन इस सही बोलना नहीं है, हमें अब सही एक्ट करना है। तो मैं ये मानता हूं कि आज आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम अच्छी टीम डेवलप कर पाएंगे। टीम को डेवलप करना है, ये याद रखिएगा, आपको अपना टीम नहीं बनाना है, आपको अपनी टीम को डेवलप करना है। और टीम तभी डेवलप होगी जब आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा। जब आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा तो यही सामने में दिखेगा, आपके लीडर भी वही डुप्लीकेसी करेंगे, और आपका टीम जितना नीचे डेप्थ जाएगा उतना अच्छा रिवेन्यू होगा, उतनी बड़ी टीम होगी। कितनी भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, वो सबको एक नजर से देखते हैं। चलिए आगे चलता हूं। साथ में अगर आपको लगे कि ब्लेम कोई कर रहा है, तो वन ऑन वन ब्लेम भी करता है। तो वन ऑन ब्लेम, एक पे एक करते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ग्रुप ब्लेम भी होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्लेम नहीं करें। और ये हमेशा याद रखिए, वन टू वन ब्लेम बहुत ही खतरनाक होता है, ग्रुप ब्लेम हम नहीं, मतलब ब्लेमिंग हम ना करें, हम ब्लेम से बाहर निकलें। ये कैसे होगा? आपको बॉस नहीं बनना है, आपको बॉस नहीं बनना है, आपको मेंटोर बनना है। देखो, इस दोनों दोनों चीज में देखो, एक तरफ बॉस है जो टाई बेल्ट लगा करके अपने तीनों, जो नीचे तीन है प्रोस्पेक्ट, उसको बोल रहे हैं हाय कैन, आ जाओ ऊपर आ जाओ। वो बस बैठा है, और उसका जो पीछे से दूरबीन है वो पीछे रखा हुआ है। बॉस है, अच्छा वो कर लेगा, अच्छा तुम ये करो, अच्छा तुम वो करो, नहीं होगा। उसी में से बॉस वहां पे है ही नहीं। बॉस ने सामने वाले प्रोस्पेक्ट में से पहचाना कि कौन लीडर बन सकता है। लीडर यहाँ से चला गया, लीडर दूसरी तरफ है, वो दूसरा टीम बना रहा है। और यहाँ पे देखो, जो तीन लोग थे प्रोस्पेक्ट, उसी में से कोई एक लीडर बन गया, और आप एक दूसरे को बना रहा है आगे लीडर। कहने का मतलब समझ में आया? बी लाइक अ मेंटोर। मेंटोर एक दूसरे को बनाता है, लीडर बनाता है। बॉस, वो खुद बॉस ही रह जाता है, उसका लीडर नहीं बनता, और ग्रुप और आपकी टीम बड़ी नहीं होती है। तो मेंटरिंग वर्क्स, हमेशा मेंटरिंग वर्क करता है। सेट क्लियर गोल्स, मेंटर आपका गोल क्लियर सेट करता है, वो खुद का अपना उसका गोल क्लियर होता है। मेरा गोल क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है कि मैं अगर आपके पास सेशन में बैठा हूं, आप कितने लोग टीम में आते हैं, आपके कितने डाउनलाइन आते हैं, कितने लोग मीटिंग में बैठते हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था वीडियो पे आ जाइए, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं, मुझे अब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब ये मान के चलता हूँ, ये मेरा वर्क है। अगर आते हैं, जिस दिन लोग वीडियो पे आ जाते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं इंटरेक्टिव बंदा हूँ। मुझे वीडियो के सामने खाली बैठ के बात करने में मुझे मजा नहीं आता। लेकिन मैंने सेट किया कि चलो, लोग ऐसे ही हैं तो हम अपने आप को क्यों डेमोलाइज करें, हमें अपने आप को। तो मेरा गोल क्लियर है, हमारा ये गोल क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। वीकली चेक इन बनाइए, वीकली आपको क्या करना है उसका लिस्ट होना चाहिए, विदाउट, मतलब विदाउट एनी जजिंग। करेक्ट आंसर्स क्या है करेक्ट, और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और सही को सपोर्ट करते हुए सही काम करते रहना है। वीकली ट्रेनिंग, 4 हफ्ते की ट्रेनिंग प्लान बनाओ। जो प्रोस्पेक्ट आता है तो 4 हफ्ते की ट्रेनिंग प्लान होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर लर्निंग प्लान होना चाहिए कि कौन क्या सिखाएगा। आपकी टीम में लर्निंग टीम कौन सी है, आपकी टीम में पर्सनल मेंटोर का टीम कौन है, आपकी टीम में कौन ऐसा है जो सपोर्ट करने वाला है, आपकी टीम में कौन ऐसा है जो नए नए लोग प्रोस्पेक्ट हैं उसको ज्वाइन करने पे कौन उसका देख रेख करेगा। जरूरी नहीं है जिसका डाउनलाइन है वही देखे, जिसका जो उसका अपलाइन है वही देखे। प्रॉब्लम ये होती है, यस या नो, होती है कि नहीं? मैं आज ना, आज मैं धागे खोल दूंगा आप लोगों के माइंड्स का, धागे खोल दूंगा आज। आज मैं धागे खोलने के मूड में हूँ। काफी सारे लोग आए हैं, 4-5 लोग निकल भी गए हैं, लग रहा है उनको सारी चीज पता है। जब पता है तो अच्छी बात है। मैं क्या कहता हूँ, लोग ज्वाइन करते हैं सर मंडल जी, ज्वाइन कर लेते हैं। आप कहते हैं क्या यार, अपलाइन है तो वह देख ले उसको, यही होता है ना बॉस, यही होता है। अपलाइन सर, है तू देखते रहे, तुम्हारा बंदा है। अरे नहीं, अब वो तुम्हारा बंदा नहीं है, वो आपके टीम में है, वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अपलाइन तो रहेगा ही रहेगा। मैं आज बता रहा हूं, अगर सही टीम बनाना है, सही टीम बनाना है, तो मैं एक चीज बता देता हूं, आपको आपके टीम में ऐसे लोगों की जरूरत है। अपलाइन तो रहेगा ही क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट में है, लेकिन उसके पीछे 3-4 लोगों की ऐसी टीम होगी जो नए लोगों को कैसे नर्चर करना है, नए लोगों को कैसे लाना है, उनको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्या सिखाना है, हम अपने ग्रुप में अपने टीम में उस लोग को बना लें। उसको बोलते हैं टीम बिल्डिंग, तब जाके टीम बनेगा। मतलब हम सभी ग्रुप के 3-4 लोगों को, अच्छे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि भाई ये आपका काम है, भाई ये आपका काम है। क्यों? क्योंकि आपने जो टीम बनाया है उसमें से कुछ लोगों ने आपकी तरह सीखना शुरू कर दिया, आपकी तरह चलना शुरू कर दिया। तो जो चीज आपके तरह लीडर करेंगे, वही लीडर कल के डेट में वो लीडर करेगा। तो आपको इन चीजों की डुप्लीकेसी करनी आनी चाहिए। अपलाइन सब कुछ नहीं होता है, आपकी टीम, तभी तो बोलते हैं टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज मैं बात भी कर रहा हूँ कल्टीवेटिंग अ गुड टीम की, न कि अपलाइन और डाउनलाइन की। तो कहने का मतलब लर्निंग पॉइंट होना चाहिए आपको। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे
को पूरा प्लान सेट हो जाना है कि वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है। प्रोडक्ट और पिच आपका 1 से 2 हफ्ते में क्लियर होना जाना चाहिए। आपका डेली का जो काम है उसका डीलो तैयार हो जाना चाहिए। आपके बाद उसके बाद 2 हफ्ते बाद दूसरे तीसरे हफ्ते से फॉलो अप होना चाहिए, ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये सारी की सारी ट्रेनिंग आप नए जो प्रोस्पेक्ट आते हैं उनको अगर बता दोगे, गाइड कर दोगे, तो आपके अपलाइन भी परेशान नहीं होंगे और आपके डाउनलाइन को क्लियर होगा भाई हमें काम कैसे करना है। मानते हो कि नहीं? यस या नो? यस या नो? क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कितने लोगों को बोर कर रहा हूँ? कितने लोगों को बोर कर रहा हूँ? जल्दी से यस लिखिएगा। कितने लोगों को बोर कर रहा हूँ? एम आई बोरिंग यू? क्या मैं बोर कर रहा हूँ? क्लास इंटरेस्टिंग सर। इंटरेस्टिंग है। तो मैं आशा करूंगा क्लास ही इंटरेस्टिंग नहीं हो, इसका इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी है। इसका इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी है। मैं बताऊं, हम लोग क्या करते हैं ना, फील्ड में जाते हैं, फील्ड की कॉपी करते हैं। आज जो मैं बता रहा हूं वो फिर भूल जाते हैं। आपके टीम में भी अगर मान लीजिए ऐसा है, कभी कुछ अच्छा है कभी कुछ बुरा है, ठीक है, लेकिन आप अपने टीम पे तो अपनी नॉलेज लगा सकते हो ना बॉस। वो आपका टीम है। और आपकी टीम को अगर मैं बता रहा हूँ कैसे नर्चर करना है, करके देखो, 1 महीने में रिजल्ट आएगा। माय डियर फ्रेंड, 1 मंथ में रिजल्ट आएगा। और मैं पूरे डीएससी फैमिली में बोल चुका हूँ, जिसको भी रिजल्ट चाहिए, मैं आपके पूरे सुपर लीडर को बोल चुका हूँ, आप मेरे साथ पर्सनल मेंटरशिप मतलब कुछ ग्रुप वाइज, लीडर वाइज भी हमारे साथ मीटिंग करते रहो, मैं आपको ट्रेन करता रहूँ। और आज जैसे मैंने बताया किसको प्रोस्पेक्ट बनाना है, प्रोस्पेक्ट कैसे ले, प्रोस्पेक्ट से मिलने कैसे जाना है, प्रोस्पेक्ट के साथ हैंडल कैसे करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो सामान टूटने फूटने वाला है ससमल जी, जो सामान टूटने फूटने वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, हैंडल विथ केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? और जिससे हमारी पूरी जिंदगी चलने वाली है बिजनेस, उस पे हैंडल विथ केयर भूल जाते हैं। सो हैंडल विथ केयर योर प्रोस्पेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड, मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग ऊपर नीचे निकलते जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और आगे जल्दी जल्दी बढ़ता हूँ और तेजी से आगे चलता हूँ। और तीसरे और चौथे वीक में आप उसी प्लान को डुप्लीकेशन और प्लानिंग पे ले जाइए। चौथा, ये बहुत प्लान है, टाइम फॉर एक्शन। सो आज से आपको एक्शन लेने की जरूरत है। जो जो चीजें बता रहा हूं, अब एक्शन ले लो। लीडरशिप, कुछ लोग अपना लीडरशिप स्टाइल खुद डिपेंड करते हैं। मैंने इसको लीडरशिप में एक्सप्लेन किया था कि आपको किस तरह का लीडरशिप बनना है। अपना, अपने टीम का खुद एसओपीस बनाओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस कि कैसे आपके अंदर, आपके टीम के अंदर कैसे लोग ज्वाइन करेंगे, कैसे लोगों का सिलेक्शन करेंगे, कैसे लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग का तरीका कैसे होगा, जिससे प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे क्या क्या किसका रोल होगा, उसको आ गया ज्वाइन कर लिया तो उसको 1 हफ्ते का किस तरह का प्लान देंगे, 1 हफ्ते के बाद उसको क्या दूसरा प्लान करना, मतलब उसके ज्वाइनिंग के बाद आपका पूरा ऑन बोर्डिंग एसओपीस तैयार हो जाना चाहिए। तो टीम की स्ट्रेंथ को लिखिए, अपने टीम को स्ट्रेंथ को लिखिए। अगर टीम में कोई स्ट्रेंथ नहीं है तो उसको स्ट्रेंथ वाले पर्सन को लेकर। मेंटोर, आप मेंटर बनो। मेंटर का मतलब केवल कोच नहीं होता है, केवल ट्रेनर नहीं होता है। मेंटोर एक बड़ा वर्ड है, लोगों को समझ में नहीं आती है। मेंटोर का मतलब केवल कोचिंग नहीं होता है, केवल ट्रेनिंग नहीं होता है। मेंटर का मतलब होता है कोच करना, ट्रेनिंग भी करना, प्रैक्टिस भी करवाना और गाइड भी करना। एंड दैट इज आई एम डूइंग विथ यू। वीकली मेंटरशिप स्टार्ट कीजिए, अपनी टीम का खुद का मेंटर बनो। मैं अपना बेस्ट दूंगा एज अ लीडर। आप अपने आप को बोलो कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, और एज अ लीडर कैसे दोगे? ऐसे थैंक यू बोल करके। एंड थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग विथ अस, एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर। अच्छा, मैं आपको एक चीज, कुछ लोग अगर रुकना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस सीट दिखाने वाला हूँ। प्रैक्टिस सीट, अगर जो लोग प्रैक्टिस सीट देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रैक्टिस सीट ले तो लेते हैं लेकिन इस पर वर्क नहीं करते। अगर आप काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सीट चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कितने लोग चाहते हैं प्रैक्टिस सीट दिखा दो? लेकिन काम करोगे तो फायदा, क्योंकि लास्ट मंथ, लास्ट टाइम दिया था, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया होगा। अगर प्रैक्टिस सीट चाहिए तो उसको प्रिंट करवा के उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं चाहिए तो आप इस मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। मैं अभी प्रैक्टिस सीट दिखा रहा हूँ, जिनको भी देखना है आप प्रैक्टिस सीट एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? देखो मैं से शो करने जा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस शीट को शो कर तो रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसको अप्लाई करोगे तभी रिजल्ट आएगा। केवल प्रैक्टिस शीट दिखाने से काम नहीं चलेगा। हेलो सर, बाघाजी विश्वास बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, जो है हम जो बोलना चाह रहे हैं आपको, ये सात कंपनी को, मैनेजमेंट को, ये हमें एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम चाहिए। जितना प्रोडक्ट से एक एक करके हमें इसका जानकारी लेना चाहिए।
अच्छा ठीक है। इसके विषय में थोड़ा वार्तालाप कीजिए। ठीक है, मैं मैनेजमेंट से ये बात करता हूँ, ठीक है। ओके सर। सर एग्रीकल्चर चलिए के बारे में मेरा भी थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मेरा काफी प्रोस्पेक्ट्स है जो एग्रीकल्चर फील्ड में है। ओके, ठीक है ठीक है। आप मुझे आपके सुपर लीडर कौन है? बागा जमीन जी है सर। भागा जतीन जी, अच्छा ठीक है। मुझे एक बार अपने सुपर लीडर को बोलिए, मुझे व्हाट्सअप कर देंगे और मैं इस पे पर्सनली बात भी कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर। चलिए ओके। चलिए, अब मैं थैंक यू। आपको बोल रहा था, जिस तरह से पिछली बार मैंने आपको एक प्रैक्टिस सीट दिया था लीडरशिप के लिए, आज मैं प्रैक्टिस सीट का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूं। प्रैक्टिस सीट का मतलब ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप केवल इसको प्रिंट करवा लो, और इसको प्रिंट करवा करके आप अपने डेली के यूज में लेके आओ। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस सीट। केवल 30 दिन, 1 से 2 महीने कर लो, या 1 से 90, पहले 100 डे, 100 दिन करके देखो, आपको दोबारा इस प्रैक्टिस सीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग काम करेंगे ना? मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं प्रॉमिस करवा के दूंगा। मुझे ऐसे मजा नहीं आया। कहाँ चले गए, मुझे दिख नहीं रहे हैं। यस सर। ठीक है, चलिए, आप लोग इसको यूज कीजिएगा माय डियर फ्रेंड, तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो मेरे इस 1 1 घंटे 2 2 घंटे के ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए, थैंक यू। कल्टिवेटिंग अ अरे सॉरी, कल्टिवेटिंग अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्योंकि इसको बनाने में समय लगा है बॉस, मेहनत लगी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको आप ब्लू प्रिंट फॉर्मूला फॉर गारंटेड ऑन बोर्डिंग सक्सेस, फिल्टर राइट पीपुल, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इस बनाने को, इसको जब बनाया गया तो क्या क्या बातों का ध्यान रखा गया, मैं उसको बता रहा हूं, कि आपको सभी लोगों को नहीं ज्वाइन करना है, राइट पीपल को ज्वाइन करना है, और क्वालिटेटिव को ज्वाइन करना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। बिल्ड योर ब्रांड, अपने आप को ब्रांड लेके जाओ, अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ एनर्जी। जो सही लोग हैं, जिनका थॉट प्रोसेस अच्छा है, उनको एनर्जाइज, उनको अपने टीम में लेके आइए। सिस्टमेटिक, आपका ऑन बोर्डिंग का एसओपी तैयार होना चाहिए। कोई गेस्ट पेपर नहीं है कि पढ़ लिए 100 में से 30 नंबर आ जाएंगे पास कर जाएंगे, 100 में से 40 नंबर आ जाएंगे पास कर जाएंगे। ऐसा नेटवर्क इंडस्ट्री में या किसी भी बिजनेस में कोई गेस्ट वर्क नहीं काम करता है। गेस्ट वर्क किसी भी बिजनेस को अगर बनाना है तो उसका एक सिस्टम एसओपीज होना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क होना, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। 7 डे का प्लान होना चाहिए जो आपके प्रोस्पेक्ट का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। फॉलो अप होना चाहिए, फॉलो अप से आपका रिटेंशन और रिस्पेक्ट बढ़ेगा। करना क्या है, पहले बिल्ड कीजिए कल्चर कोलैबोरेशन, अपने आप में, अपने टीम में कल्चर कोलैबोरेट करो। कोलैबोरेट कल्चर कैसे कर सकते हो? वीकली, मंथली, जैसे जरूरत पड़े, मैंने इसे बताया है इसको, एक जूम कॉल, मीटिंग कॉल अच्छे से करो, वीकली करो, डेली करो, आपकी मर्जी है। उसके बाद व्हाट्सएप पे पोल करो, व्हाट्सएप पे, मतलब टीम को एंगेज रखिए। उसके बाद टीम कॉन्टेक्स्ट में, अपने टीम के बीच में महीने का कॉन्टेक्स्ट रखो, जो अच्छा बिजनेस करेगा, जो, देखो अलग अलग क्राइटेरिया कर सकते हो। एक जो ओवरऑल बिजनेस अच्छा करेगा, एक जो ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेगा, एक जो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर बिजनेस करेगा, दो जो ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी केयर पे काम करेगा, तीन जो ज्यादा से ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट पे काम करेगा। इस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट रखो अपनी टीम के अंदर। अपनी टीम को सर्टिफिकेट भी दो ना भाई, अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन बना के चलो। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही कम लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं क्या विजन आपको देना चाह रहा हूँ, और सही बात इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप लोग सेल्स पे ध्यान दे रहे हो, नेटवर्क बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि नेटवर्क बिल्डिंग पे जो ध्यान देगा ना, वो मुझसे जरूर कनेक्ट करेगा। आई एम टेलिंग यू, कनेक्ट योर टीम एज अ नेटवर्क। तो इंडिविजुअल का प्लान कीजिए, इस तरह से आप प्लान कीजिए, टीम को स्ट्रेंथ करो। कैसे? अगर किसी को टीम है, आपकी टीम है, आपकी टीम में राहुल है, उसका स्ट्रेंथ क्या? पब्लिक स्पीकिंग, उसको टीम का जूम पे होस्ट का काम कर दो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का काम, प्रिया का काम है डिजाइन अच्छा करती है, तो कैनवा का काम कर दो। मतलब आपके टीम में जो भी लोग हैं, उनको जो काम है, जिनका एक्सपर्टीज है, उनको वो काम दो। मैंने अभी यही आपको बताया था। दूसरा, डेलीकेशन, अगर प्रोडक्ट डेमो देना है तो कौन देगा, कब से कब तक देगा? अगर 3 4 लोग हैं तो तीनों चारों को ट्रेन करते रहो, कभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके। वीकली मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशन बातें करना है तो अपने टीम में भी मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशनल ट्रेनर्स को बनाइए। सोशल मीडिया का रील कौन बना रहा है, कैसे ट्रेन करना है, इस पे बात कीजिए। कॉन्टेक्स्ट रखिए, व्हाट्सएप में एंगेजमेंट रखिए। जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा और स्किल डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा आपका डेलीगेशन होगा। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कीजिए, मतलब कभी किसी का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करो। किस दिन प्रॉब्लम आई, कब हुआ, क्या प्रॉब्लम था, उस पर क्या स्टेप लिया गया, स्टेप का रिजल्ट क्या आया, और आपको एज ए लीडर क्या सीख मिला कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करना चाहिए।
तो गोल्डन रूल क्या है? टॉक डायरेक्टली नॉट बिहाइंड। मतलब बहुत लोग पीछे बात करते हैं, अरे यार उसने तो ये कर दिया, वो बंदा ही खराब है। भाई अपने फैमिली में हो तो बंदा कैसे खराब है? आप भी डीएससीज में, वो भी डीएससी से, बंदा कैसे खराब है? बंदा खराब नहीं है। हम दूसरे से बात कर रहे हैं इसलिए बंदा खराब है। बैठ के सामने सामने बैठ के जब बैठेंगे ना तो बंदा बहुत अच्छा है और हम उससे वही बात करते हैं। तो बंदा कोई खराब अच्छा नहीं होता, हमारी थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। नेचुरल बन के रहिए, बायस्ड मत बनिए। सबके लिए मैंने बोला था, लीडर आप सबके हो, एक के नहीं हो। लेकिन हमने देखा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हमने देखा अपने टीम में भी देखा, बहुत जगह देखता हूँ, ये नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बहुत गंदी बीमारी है। हमें हमें जो अच्छा लगता है, जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए ठीक है, उसके लिए अच्छा बॉइट रहना जरूरी है। अरे वो तो बिजनेस कर रहा है ना, उसको और ज्यादा सपोर्ट करके बिजनेस कराओगे। लेकिन आपको उसको मोटिवेट करके दूसरे को दिखाना है, भाई ये देखो काम कर रहा। मतलब यू हैव टू बी अ लीडर फॉर ऑल। वन टू वन हैंडल करो, ग्रुप अवॉइड ग्रुप कॉन्फ्रेंटेशन। आपस में ग्रुप पे बातें मत करो, ग्रुप के बीच में ब्लेम मत करो, इसने ये किया उसने ये किया। तो एज अ लीडर यू हैव टू वर्क वीकली। प्लान करो कि क्या प्रॉब्लम है, पल्स रिफ्लेक्शन क्या है, फर्स्ट वीक में क्या हुआ, व्हाट व्हेन कब हुआ। फर्स्ट वीक में आप ये डिसाइड करो कि इस वीक में क्या अच्छा हुआ, अब कहीं क्या इंप्रूवमेंट करना है, मैं खुद एज अ लीडर मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से अपना खुद डिसाइड करो। 1 2 3 महीने तक सुनना सीखो, लिसनिंग और लॉयलिटी। अगर सुनते हो और लिसनिंग करते हो तो लॉयलिटी देता है। स्ट्रेंथ पे खेलना सीखो, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी टीम की जो स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान दो। वीकली मंथली मेंटरशिप दो, ट्रेनिंग दो। क्या इससे फायदा क्या होगा? अगर आज 31 तारीख है तो अगले नेक्स्ट महीने का 30 अगस्त से, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक क्या टारगेट है, क्या ज्वाइनिंग होगी, क्या काम होगा, हुआ कि नहीं हुआ, पिछले साल जो प्लान किया, पिछले महीने जो प्लान किया, पिछले वीक में जो प्लान किया वो हुआ कि नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड, आप कनेक्ट तो करो मुझसे, मैं पूरी की पूरी प्लान बता दूंगा क्या कर सकते हो। वीकली प्लान बता दूंगा, डेली का प्लान बता दूंगा। आपका गोल जो आपने अगले 6 महीने 2 साल में नहीं किया, आप यहाँ पे 3 महीने में करके दिखाओगे। आप खुद का वीडियो बनाइए, मैं इसलिए बोल रहा था ये वीडियो बनाना शुरू कीजिए। अगर आप लोगों में से सबका वीडियो आ गया तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग की सेशन इस मंथ में ले लूंगा। अगर वीडियो मुझे चाहिए, अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे एक अच्छा सा सेशन लूं, तो आपको एक बार वीडियो पे हम अपने खुद का ट्राई करो कि हम कैसे वीडियो बनाएंगे। और ये इसी पे ट्राई करो ना, आपके पास मुद्दा नहीं है बात करने का। ये बताओ कैसा गया ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, कुछ भी टॉपिक लेके बात करना शुरू करो। उसके बाद प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग कि पहला वीक में क्या हुआ, दूसरे वीक में क्या हुआ। रोल पे करो, एक दूसरे को रोल दो। मतलब किसी को प्रोस्पेक्ट बना दो, किसी को लीडर बना दो, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना, इस तरह का रोल प्ले करो, ऑनलाइन में डिस्कशन करो, लीडरशिप का इंट्रोडक्शन करो, वॉइस का, वन टू वन का। मतलब हर तरह से आप एक दूसरे को कनेक्ट करो, वन टू वन मेंटरशिप करो। मेंटरशिप में क्या होता है, फर्स्ट वीक में कौन कौन से डेट में मेंटरशिप हुआ, इस वीक में क्या सीखा, क्या चैलेंजेस हुई, मेंटोर्स ने क्या सजेशन दिया, अब उसका नेक्स्ट गोल क्या है। इस तरह से जब आप प्लान करोगे तो पूरा डुप्लीकेशन, यही ट्रेनिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग किसने दिया, कितने लोग थे, कब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, क्या वो दूसरे को ट्रेन कर सकते हैं? यस, अगर दूसरे को ट्रेन कर सकते हैं तो उनको बोलो एज अ न्यू ज्वाइनिंग को ट्रेन करवाने के लिए। फॉलो अप बनाओ, मतलब अपनी डुप्लीकेसी जितना ज्यादा होगी, डुप्लीकेशन इज द रियल ग्रोथ माय डियर फ्रेंड। डुप्लीकेशन इज द रियल ग्रोथ। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, सभी लोग समोसा खाते हो, समोसा खाते हो, यस बंगाल सर। वाले मिठाई खाते हैं, है ना सर सर मंडल साहब? बहुत कम खाते हैं। अच्छा, कुछ भी खाते हो कि नहीं खाते ये बताओ। माछ भात खाते हैं ना भाई हम लोग? हाँ जी सर। अब ये बताओ, माछ भात खाने का जो अच्छा टेस्टी फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला एक ही ना होगा भाई टेस्टी खाना बनने का। एकदम यस सही। सर। तो वो भी तो डुप्लीकेसी है ना। सर आप कुछ भी, आप अपने आप को स्मार्ट रखना चाहते हो तो जाके सेविंग करवाओगे ना, तभी तो स्मार्ट बनोगे। तो जिसको जिसको स्मार्ट बनना है वो सब जाके सेविंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा? फॉर्मूला तो एक ही है। डुप्लीकेसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर। तो आपको डुप्लीकेसी करना ही पड़ेगा, यही बिजनेस का रूल है, किसी भी बिजनेस का, नॉट इन दिस एवरी बिजनेस। सो माय सर डियर कुछ फ्रेंड, लोग आई दाढ़ी में भी होप। अच्छे लगते हैं। राइट सर, मंडल जी क्या सर बोले? सर कुछ लोग बिना शेविंग के दाढ़ी में भी अच्छे लगते हैं। कुछ लोग तो उसका, लेकिन वो जैसे तैसे दाढ़ी नहीं रखेगा, फिर दाढ़ी को मेंटेन करेगा सर। हाँ पक्का सर। पॉइंट टू बी नोटेड। एकदम दाढ़ी एकदम। रखना तो वो साधु बाबा है। अब किसी का बड़ा दाढ़ी होता है, अब रामदेव जी को बोलिएगा, पतंजलि के रामदेव जी, तो क्या वो दाढ़ी को कलर नहीं करते होंगे क्या? पक्का सर पक्का पक्का। अब तो उसको हमारी मेंटेन हमारी मेंटेन दाढ़ी है, करना है। अब मेंटेन मेरी करना दाढ़ी है। है, देखो। अब मैं बता दूं, मेरी दाढ़ी है, मेरी दाढ़ी आधी सफेद है आधी काली है, तो मैं कहीं सर जाता हूँ मीटिंग में या कहीं पे तो मैं भी अपना ब्लैक कर देता हूँ।
तो नेचुरल कलर कर देता हूँ। कहने का मतलब ये कि अब आपको समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अच्छा ये बताओ, बीमार पड़ते हैं ना, सभी लोग को फीवर होता है, यस सर। सर, मैंने यस फीवर सर। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सब फीवर होता है तो जो दवा हम लोग देते हैं धन्वंतरी से, कौन सा दवा है? सभी लोग वही दवा खाओगे कि कोई दूसरा दवा खा लोगे? वही खाएंगे। वही खाएंगे ना। तो डुप्लीकेसी है, खाना भी वही खा रहे हो, सांस भी वही ले रहे हो, डुप्लीकेसी है, सिस्टम ही डुप्लीकेसी है माय डियर फ्रेंड। सो प्लीज समझिए चीजों को और अपने आप को नर्चर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक सर एक केयर। चीज पूछना था सर, एक चीज पूछना था। अच्छा पूछना, बोलिए। सर वीडियो करके जो भेजना है तो उसी मेल में ना सर, info@धन्वंतरी। हाँ, info@में भेज दो। ओके आप वीडियो बनाओ, उसको ऐसे नहीं, उसको गूगल ड्राइव में डाल देना और अच्छा। गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर देना। अच्छा ठीक है सर। दैट विल बी फाइन। लिंक शेयर कर दोगे, वो डाउनलोड कर लेंगे। मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, टॉपिक मत सोचो। अरे ज्यादा टॉपिक समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं आज की जो ट्रेनिंग हुई उस ट्रेनिंग में बता दो क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, उससे मुझे भी फायदा होगा कि मैं अगले बार और अच्छा करके दे दूंगा, राइट? आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो यही बता दो। नहीं यार, और अच्छी बात है, आज आप किस प्रोस्पेक्ट से मिले, किस आपने पिछले 1 महीने से जो प्रोडक्ट यूज किया, वो प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, उस पे बना के दे दो। कहने का मतलब है टॉपिक की कमी नहीं है। आपको केवल ये दिमाग रखना है कि हमें कुछ ना कुछ डेली एक दो वीडियो बनना है। अपने आप टॉपिक आ जाएगा। अपने अंदर की हेजिटेशन को तोड़ो, ठीक है? चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।